बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक बात ज़रूर है, आप जितने बड़ी नाकामी में हों, आप जितने बड़े बहरान के अंदर हों, एक बात होती है और वो होती है उम्मीद। आप जब उम्मीद की किरण छोड़ देते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप हार गए हैं। आज जब इमरान खान अदालत के अंदर पेश हुए तो उनसे क्राइसिस के बारे में बात हुई। उनका मैं तो इस क्राइसिस को इतना बड़ा नहीं समझता, लेकिन उससे ज्यादा एक और उन्होंने बात की, वो बहुत दिलचस्प। और हम सब लोगों को अपनी अपनी जिंदगी के अंदर जब जब हम परेशान हों, किसी क्राइसिस के अंदर हों, जाहिर है हर इंसान एक नॉर्मल जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव तो आते हैं। इमरान खान के मुताबिक हर क्राइसिस एक नई अपॉर्चुनिटी भी होती है, एक नया मौका भी होता है। तो जहां इतनी खबरें इस वक्त हम आपको रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुनाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब भी उम्मीद बाकी है, अब भी अच्छी खबर आई है। वो अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर पहली मैंने आपको बताई थी कि आज अटॉर्नी जनरल ने ये सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप ये जो कल से इलेक्शन कमीशन का जो केस है उसको सुनने जा रहे हैं, तो आप 3 रुकनी बेंच ना बिठाएं, बल्कि आप यूं करें कि इसको लार्जर बेंच बनाएं, यानी 3 से ज्यादा जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक बेंच बनाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और अटॉर्नी जनरल की ये जो इस्तदा या दरखास्त है उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बात यहां पर रुकी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, कल 12:15 बजे इलेक्शन का केस है, लेकिन इलेक्शन के उस केस के बाद अदालत ने कहा है कि वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर रेगुलर कल से समाअत करेगी और वो कह रहे हैं कि हम चंद रोज तक इसका फैसला सुना देंगे। अब चूंकि फैसला सुनाने के बाद ही एक फैसले के हवाले से देखें, एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक शख्स को सजा हो जाए तो सजा के ऊपर अमल दरामद होता है। अगर सजा के खिलाफ अपील या रिव्यू आ जाए तो जब तक उसका फैसला नहीं होता फिर अगली बात नहीं हो सकती। तो आप सोच रहे होंगे कि तौहीन अदालत क्यों नहीं लगी, तो तौहीन अदालत कैसे लगे जब उसके ऊपर रिव्यू हो गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने पहला कदम उठा लिया है, पहली बुनियाद उसकी पड़ गई है। वो कैसे? अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के ऊपर एक तहरीरी फैसला जारी हुआ है और यह तहरीरी फैसला 5 जजेस का बताया गया है, जिसमें उमर अता बंदयाल साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, जमाल खान मंदोखेल हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। ये 43 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल फैसला है जिसको जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा है। मैं आपको इसको चीदा चीदा निकात बताता हूं और जिससे आपको अंदाजा होगा कि इनके खिलाफ शिकंजा कैसे सख्त हो गया। एक बात, ये जो हम बहस सुनते आ रहे थे जी 3-2 का बेंच है, जी नहीं जी 4-3 का बेंच है। आज सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले के अंदर इस बहस को बाकायदा तौर पे बाकायदा फैक्ट्स के अंदर बता दिया है और अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। जब 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है? फिर अदालत ने बहुत तफसील के साथ जो बाकी बातें हैं वो बताई। उन्होंने कहा कि ये कहना कि जो फैसले के हवाले से ये बिल्कुल एक गुमराह कुन बात है। उनका 7 रुकनी बेंच कभी तश्कील ही नहीं दिया गया। फैसले बेंचेस करते हैं, जजेस नहीं करते, यानी जजेस की तादाद फैसला नहीं करती, ये बेंच फैसला करता है। और फैसले को 4-3 के तनासुब देना गुमराह करना है। पहले 9 रुकनी और फिर 5 रुकनी बेंच का फैसला दिया गया और जो 5 रुकनी बेंच है उसके ऊपर 5 जजेस के दस्तखत मौजूद है। तो पूछा यह गया कि बाकी पर जजेस के दस्तखत कहां के ऊपर हैं? अब ये जो अक्सरियती फैसला है इसकी तफसीलात तो आ गई हैं और जो इसके ऊपर एक और बात जो है कि 43 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला है जिसको जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है, जबकि 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट भी इसी का हिस्सा हैं। और अदालत ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इलेक्शन अस्कूर नोटिस केस पर सबसे पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 फरवरी को पहली समाअत की। फैसले के मुताबिक 9 रुकनी बेंच ने 23 फरवरी की समाअत के बाद टी रूम में मुलाकात की और मुलाकात के दौरान 9 जजेस ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि 27 फरवरी को जो जारी कर दिया गया। और इस हवाले से बताया गया कि बेंच ने असर-ए-नौ तश्कील के हुक्मनामे का हवाला दिया गया और चीफ जस्टिस ने इंतखाबात अस्कूर नोटिस केस पर सिर्फ 2 बेंचेस तश्कील दिए। पहला बेंच 9 रुकनी और फिर 5 रुकनी था। इस केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद मौजूद नहीं है और यह बात काबिल गौर है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पे 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दस्तखत के साथ लिखा, मैंने अलग से ऑर्डर लिखा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल लिखते हैं, मैंने मरकजी फैसले के साथ अलग नोट तहरीर किया। इख्तलाफ करने वाले दोनों जजेस ने मुश्तरका ऑर्डर जारी किया जिस पर सिर्फ 2 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं।
तो आज ये खेल यहां पे खत्म हो गया। अब ये जो चिराग है ये आपको टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। उसकी वजूहात हैं, उसकी वजूहात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल से बाकायदा, और इनके जो हामी सहाफी हैं वो कहना शुरू हो गए हैं जी सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा सख्त फैसला इनके खिलाफ करने जा रही है। ये पहला मामला है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज कौमी असेंबली का बजट का मामला था, और आपको पता है कि कौमी असेंबली के आज के बजट के मामले के अंदर, और चूंकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने आज बहस का आगाज किया है बजट के ऊपर, दुनियाए आलम का मीडिया उस तकरीर को गौर से सुन रहा था कि कैसे अपोजिशन लीडर अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं। और आज मजमूई तौर पे जब राजा रियाज जैसे अजीम महान अपोजिशन लीडर तकरीर का आगाज कर रहे थे, हाउस को खोल रहे थे, तो मजमूई तौर पे आज 30 अरकान ने इस इजलास के अंदर शिरकत की है। और इस इजलास में शिरकत के हवाले से एक अहम करारदाद जो है वो मंजूर की गई है। उसमें गो के इमरान खान का नाम तो नहीं लिया गया, और इस हवाले से ये कहा गया है कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत की गई है, और साथ ही कहा गया है कि इनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर किया जाए। और इस करारदाद को अक्सरियत राय के साथ मंजूर किया गया है, लेकिन जमात इस्लामी ने मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल करने की मजम्मत की है। करारदाद ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ने पेश की, मैं पढ़ के सुना देता हूं। इस ऐवान की राय है कि एक सियासी जमात और उसके चेयरमैन ने 9 मई 2023 को आईनो कानून की धज्जियां बिखेरते हुए मुल्की सलामती के हामिल इदारों के खिलाफ कार्रवाइयों में तमाम हुदूदो कुयूद को अबूर करते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए, और इस जमात और इसके सरबराह के इकदामात से मुल्क, रियासत और रियासती इदारों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, जिसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। लिहाजा इनके खिलाफ आइन और कानून के तहत एक दिन की भी ताखीर किए बगैर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। इस जमात और इसके सरबराह की पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों का बोझ इसकी अपनी जमात के रहनुमा और कारकुन भी नहीं उठा रहे, और इनसे ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, जिससे इस अमर की तौसीक हुई है कि इस जमात और इसके सरबराह का एजेंडा मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। यह ऐवान करार देता है कि शरपसंद और मुजरिम अनासर के खिलाफ कार्रवाई के दौरान किसी किस्म की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, और इस हवाले से एक सियासी जमात के इल्जामात और प्रोपेगेंडा लग, झूठ और बहुतान बाजी पर मबनी है। इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले जैसे वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार वहां की अफवाज को मुयसर है। पाकिस्तान में भी ऐसे अनासर के खिलाफ कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लिहाजा इन वाकयात में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताखीर कार्रवाई मुकम्मल करके सजा दी जाए। पहली बात यह है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ऑलरेडी जो वहाँ बहुत सारे इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है, वो उसके साथ उन्होंने अदालत का इख्तियार भी हासिल कर लिया है, और अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बता दिया कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं है। और उसके साथ अगर आपने सारे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कराने हैं, और आइंदा से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इन सब के जो फैसले हैं वो भी फिर जाहिर है कि आपको मिलिट्री कोर्ट के अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वहाँ फैसले अच्छे होते हैं, मुल्क कौम के हक में होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस सिलसिले के अंदर कोई ज़्यादा ताखीर करनी चाहिए। दूसरी जानिब ज़रा नौकरियां लगने की खबर देना चाहता हूं। और कल हमें बताया गया था, बल्कि आज ही बताया गया था कि कौन कौन जो है वो इस्तेकाम पार्टी का पैटर्न चीफ है, कौन प्रेसिडेंट है। तो उसके बाद अब जहांगीर तरीन ने बताया जी मौजूदा जो लोग हैं वो एक लिहाज से पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएंगे। इसहाक खान खाकवानी बताया गया है, नुमान अहमद लंगड़ियाल हैं, सईद अकबर खान नवानी हैं, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हैं, फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान, डॉक्टर मुराद रास और मेजर रिटायर खुरम हमीद रोखड़ी हैं। इन सब के हवाले से कहा गया है कि ये जाके बाकायदा तौर पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो पेश करेंगे। वो मौक़िफ़ है क्या, वो मौक़िफ़ बताना कौम को क्या है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ज़ाहिर है फिरदौस आशिक अवान और फयाज चौहान या ये रोखड़ी और ये जो इन सब को आप रेंट स्पोक्स पर्सन के तौर पे कह सकते हैं। कोई भी नई जमात किसी भी जगह के ऊपर ये हर वक्त अवेलेबल है। ये अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।